ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन बाउनी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 कंपनी के खिलाफ FIA हरकत में। इसके साथ ही क्या मारी पेट्रोलियम 800 रुपये की तरफ दोबारा यानी मूव कर रहा है 800 रुपये की तरफ, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले करेंगे एक अच्छी बात। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, तब जाके कामयाबी हासिल होती है। जो बेहतरीन दिनों की ख्वाहिश रखते हैं उनको यानी कि बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है, तब जाके जो है वो कामयाबी कामरानी के कदम चूमती है। अच्छा, मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो कल हमने देखा था कि मार्केट के अंदर ओवरसोल्ड हो गई थी मार्केट, और मार्केट में कल ही थोड़ी सी रिकवरी जनरेट हुई थी। आज उसी का रिएक्शन हमने देखा कि मार्केट जो रिबाउंड हुई 543 तकरीबन 539 पॉइंट मार्केट एक टाइम में बाउंस बैक भी कर गई, लेकिन मार्केट ज़्यादा देर सस्टेन इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि 1,12,569 का मार्केट ने हाई लेवल देखा, और फिर सारा दिन मार्केट एक वॉलेटाइल परफॉर्म तो कर रही थी, लेकिन मार्केट के अंदर फर्टिलाइजर के स्टार्टिंग में स्टॉक्स थोड़े से माइनस थे क्योंकि रिजल्ट भी आ रहे थे और बाकी स्टॉक्स आपके प्लस में भी थे। लेकिन जब न्यूज़ आई मार्केट के अंदर, जब खबर आना शुरू हुई कि 27 कंपनियों के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जा रहा है FIA की तरफ से और मेंबर्स एंड ब्रोकर्स के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, तो उसके ऊपर फिर मार्केट के अंदर हमने एक प्रेशर जो कंटिन्यू होते हुए देखा, और उसके बाद मार्केट 873 पॉइंट माइनस तक गई, और उसके बाद कुछ रिकवरी भी हुई मार्केट के अंदर, और 543 पॉइंट माइनस के साथ 1,11,487 के करीब मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में भी हम देखें तो कमी रही, 448 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल के वॉल्यूम से थोड़े से कम थे। कल 516 मिलियन के वॉल्यूम से, यानी वॉल्यूम से भी कमी रही। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज तकरीबन अगर देखा जाए तो सारे सेक्टर्स यानी कि नेगेटिव साइड पर थे। जो प्लस साइड पर थे, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स 201 पॉइंट, ऑटोमोबाइल यानी थोड़ा पॉजिटिव रहा, इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसलिनियस इनमें यानी थोड़ी पॉजिटिविटी रही। नेगेटिव सेक्टर अगर हम देखें तो 326 पॉइंट तो खाली माइनस हुए फर्टिलाइजर के, क्योंकि आज बड़ा FSC माइनस था, इसका रिजल्ट भी था। और सेकंड नंबर पे कमर्शियल बैंक के 21 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर्स के, ऑयल एंड गैस के, पावर सेक्टर्स के, फार्मास्यूटिकल्स के हमने पॉइंट्स नेगेटिव देखे। आजकल होता यही है कि एक सेक्टर के जो इंडेक्स वाले स्टॉक्स होते हैं उनके यानी पॉइंट्स माइनस होते हैं, और आपको लगता है कि पूरी मार्केट एक तरह से नेगेटिव परफॉर्म कर रही है, लेकिन इस तरह नहीं, क्योंकि मार्केट बाकी सेक्टर्स भी चल रहे होते हैं, लेकिन चूंकि एक अदर स्टॉक जो कि इंडेक्स के लिहाज से माइनस होता है, उसकी वजह से तकरीबन बाकी सेक्टर में थोड़ा थोड़ा फर्क आना शुरू हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखें तो जो रिजल्ट सीजन चल रहा है, किसी का रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो किसी का रिजल्ट बुरा आ रहा है, इस वजह से मार्केट के ऊपर यानी कि मार्केट इस तरह परफॉर्म करे, इस तरह मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही है। अच्छा, न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो जैसे कि FIA जो है वो 27 कंपनियों के खिलाफ मुबीना मनी लॉन्ड्रिंग, इनसाइड ट्रेडिंग सरगर्मियों की तहकीकात शुरू कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग की जो तहकीकात शुरू हुई है, इसकी रिक्वेस्ट की गई है, यानी कि एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ACCP ने यानी कि रिक्वेस्ट की है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो जिनमें ट्रेडिंग नहीं होती, और उनके अंदर इनसाइड ट्रेडिंग, और फिर कुछ ऐसे भी ब्रोकर्स होते हैं जो इनसाइड ट्रेडिंग करते हैं। तो ये अच्छी बात है जब इस तरह की कोई खबर आती है और ACCP कोई एक्शन लेती है इन चीज़ों के ऊपर, तो ACCP का मकसद ये होता है कि मार्केट के अंदर एक शफाफियत हो, एक अच्छी ट्रेडिंग हो, और जो इस तरह के जो काम कर रहे हो उनको टारगेट किया जाए। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, कोई नेगेटिव नहीं। हाँ, बड़े-बड़े जो नामी गिरामी मेंबर्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इनसाइड ट्रेडिंग होती है वो हमेशा ऐसी यानी हाउसेस कर रहे होते हैं जो बहुत छोटे हाउसेस होते हैं या छोटे लेवल पे जो काम कर रहे होते हैं। तो ये ACCP की तरफ से बहुत अच्छा एक्शन है, बहुत अच्छा यानी कि इक़दाम है कि इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि हमारी स्टॉक मार्केट मज़ीद बेहतर और बेहतरीन हो सके। अच्छा, इसी तरीके से हम देखें तो बोर्ड मीटिंग्स भी आज काफ़ी सारी थी, जिनमें काफ़ी सारे रिज़ल्ट थे। उसमें अगर हम यानी कि रिज़ल्ट में भी काफ़ी कंपनी के रिज़ल्ट भी आए। इसके अलावा कल अगर हम देखें तो कल FIPI-LIPI डेटा में फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी बाइंग साइड पर थे, फॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स, इसके अलावा कंपनीज़, बैंक्स, NBFC, ये सारी बाइंग साइड पर थे, और ब्रोकर्स हो गए, और अदर ऑर्गेनाइजेशन, इंश्योरेंस बाइंग साइड पर। सिर्फ म्यूचुअल फंड के अंदर यानी रेवोल्यूशन सेलिंग थी।
वजह क्या थी रिडम्पशन सेलिंग की? वजह ये थी कि यूएस की तरफ से जो कल इमदाद बंद की गई, उसका एक प्रेशर नज़र आया, क्योंकि जो हमारे जो म्यूचुअल फंड के अंदर भी एक तरह से ट्रेडिंग, एक तरह से आप सट्टा ही कह सकते हैं, क्योंकि लोग एक दिन में पैसे लगाते हैं, म्यूचुअल फंड उनके बिहाफ पे बाइंग करती है, फिर दूसरे दिन अगर उनको नहीं समझ में आता तो इन्वेस्टर अपना पैसा विड्रॉ करते हैं, तो म्यूचुअल फंड की रिडम्पशन सेलिंग आती है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड भी एक यानी कि एक सट्टा का रोल प्ले ही कर रही है। यानी कि जो इंडेक्स के ऊपर जो खेल रहे होते हैं, तो वो इंडेक्स के ऊपर यानी कि काम कर रहे होते हैं, और म्यूचुअल फंड क्या करती है कि सेलेक्टिव स्टॉक के अंदर काम कर रही थी, जब वो विड्रॉल आती है तो रिडम्पशन सेलिंग करती है, जब इन्वेस्टमेंट इंजेक्ट होती है तो वो फिर बाइंग कर रही होती है। तो कल म्यूचुअल फंड की ज़्यादातर सेलिंग थी, बल्कि तमाम इदारों की तरफ से बाइंग थी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सुपरनेट लिमिटेड सुपरनेट टेक्नोलॉजीज के साथ मर्जर पर गौर कर रहा है। ये हो जाता है तो ये भी अच्छी बात होगी। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 2300 रुपये का इजाफा हुआ। एफएफसी की आमदनी दुगनी हो गई और 21 रुपये का कैश डिविडेंड दिया। अब आप कहेंगे एफएफसी का अनाउंसमेंट तो बहुत अच्छा है और 21 रुपये का कैश डिविडेंड भी दिया, ये नीचे क्यों गया? इसको तो ऊपर जाना चाहिए था। देखिए एफएफसी जो प्री रैली कर रहा है 137 138 से प्री रैली कर रहा है, और एफएफसी मुसलसल 400 से अबव जा चुका है। इसी तरीके से जब कोई स्टॉक प्री रैली कर लेता है और अनाउंसमेंट आता है, तो जो नए बायर्स होते हैं उनको ये देखना चाहिए कि वो कहाँ पे बाय कर रहे हैं, क्या प्री रैली तो नहीं हुई है, क्या पिछले 2 महीनों में कहाँ पर था और किस तरह ये मूव कर गया, तो क्या हाई साइड पे तो नहीं ले रहे आप? तो अक्सर ये होता है कि जो न्यू इन्वेस्टर होते हैं जिनको पता नहीं होता, वो हाई साइड पे ले लेते हैं और अच्छा अनाउंसमेंट आने के बाद भी वो चीज़ गिर जाती है। फिर आप कहते हैं यार ये तो मार्केट चलती ही नहीं है। मार्केट प्री रैली कर चुकी है। इन चीज़ों को आपको समझना होगा और इस चीज़ को खास करके समझना होगा। बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज़। जब तक रूमर्स थी कि बड़े फौजी का अनाउंसमेंट बहुत अच्छा आएगा, तो एफएफसी परफॉर्म कर रहा था। जहां अनाउंसमेंट आ गया, न्यूज़ बन गई, तो एक अच्छे अनाउंसमेंट के ऊपर बड़े प्लेयर्स सेलिंग करते हैं, और जो न्यू होते हैं इन्वेस्टर्स, जिनको पता नहीं होता, या जो इस तरह पुराने इन्वेस्टर भी होते हैं जिनको पता नहीं होता, वो अक्सर ये कर रहे होते हैं कि अच्छे अनाउंसमेंट पे ले रहे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि प्री रैली कहाँ से चली है। तो इसी वजह से करेक्शन थी। 405 अगर लेवल ब्रेक करेगा एफएफसी तो लॉन्ग तेजी की तरफ जाएगा, अदरवाइज ओवरबोट था इसलिए करेक्शन नजर आई। अच्छा, लाल पीर को खत्म करने के मुआहदे के तहत मुकम्मल अदायगियाँ मिल गई हैं, क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह खत्म हो रहे थे और मुकम्मल अदायगियाँ मिल गई हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रही थी। यूएस का वफ्द भी आया हुआ है और मामला चल रहे हैं, मेज़बानी जो है वो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोई बेहतरीन रिजल्ट भी आ सकता है, और जो पाकिस्तान की जो इमदाद है वो रिस्टोर भी हो सकती है और दूसरी चीज़ें भी क्लियर हो सकती हैं। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $73 और 30 के पास ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल। इस वक्त क्रूड ऑयल 32 सेंट माइनस है। क्रूड ऑयल आपका रिबाउंड कर सकता है 74 से लेकर 76। अगर हम सिल्वर को देखें, सिल्वर का स्टॉप लॉस है $30.80। अगर ये ब्रेक करेगा तो डिक्लाइन कर जाएगा, अदरवाइज 31.40 से लेकर 31.50 तक जा सकता है। सिल्वर मूव कर सकता है साइड की तरफ। गोल्ड में अगर हम देखें तो गोल्ड में भी थोड़ी सी करेक्शन ड्यू है, जिस वजह से आज $1 माइनस है गोल्ड, और इस वक्त 2793 चल रहा है। गोल्ड थोड़ी सी करेक्शन लेने के बाद रिबाउंड कर सकता है, जबकि डॉलर इंडेक्स इस वक्त प्लस साइड पर है 26 सेंट। किसी भी टाइम गिरावट एक्सपेक्टेड है। आज एफओएमसी है, रात में अमेरिका अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा, जिसमें इंटरेस्ट रेट का जायजा लिया जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट कट करता है तो मजीद डॉलर के लिए यानी पॉजिटिव होगा। अगर इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा यानी कि स्टेबल रखता है तो फिर न्यूट्रल रहेगी मार्केट। तो आज एहतियात से ट्रेडिंग कीजिएगा। इसके अलावा अगर हम यानी रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल की बात करें तो मार्केट 1889 पॉइंट ओवरसोल्ड है और 3459 पॉइंट ओवरसोल्ड है मंथ में, जबकि वीक में 1900 के करीब करीब ओवरसोल्ड है। और अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 20,784 पॉइंट ओवरबॉट है। मार्केट ने अपने आप को अच्छा खासा डिस्काउंट किया, 6-7 हज़ार पॉइंट, और उस हिसाब से मार्केट अपने आप को डिस्काउंट अच्छा खासा कर चुकी है, ओवरसोल्ड है। इस हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि मार्केट रिकवरी की तरफ जा सकती है, क्योंकि अगर हम इस वीक को देखें तो रोल ओवर वीक भी था और पिछले 3 दिनों से अगर हम देखें तो मार्केट ने अच्छा खासा अपने आप को डिस्काउंट किया। तो जो नेक्स्ट 2 डेज होते हैं उसमें मार्केट थोड़ा सा बेहतरी यानी रिकवरी की तरफ जा सकती है। अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। टेक्निकल चार्ट आपके सामने, मार्केट में अगर आप देखें टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मार्केट ने लास्ट ब्रेक किया था 1,14,000 का लेवल। उसके बाद मार्केट उस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकी, उसकी तरफ
मार्केट उसको यानी दोबारा उसको बहाल नहीं कर सकी। और जो सपोर्ट बनता था, जो कल ही बता दिया गया था कि 1,11,000 सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होगा तो फिर मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट 1,08,269 है। बीच में सपोर्ट्स होंगे 1,09,000 के और 1,10,000 के, लेकिन जो मेन सपोर्ट है वो 1,08,269 का सपोर्ट लेवल है। इस वक्त हमारे पास जो मार्केट जिस जगह पे रुकी हुई है वो 1,11,000 के करीब रुकी हुई है। आपके लिए कल के लिए यही है, कल के दिन में 1,11,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है कल के दिन में, तो आपको ये करना चाहिए, जिनके पास जो लेवरेज एंड फ्यूचर पे काम करते हैं या जो डिलीवरी के अंदर काम करते हैं, वो ये कर सकते हैं कि अगर 1,11,000 का लेवल टूटे तो आप 1,11,000 पे अपनी पोजीशन को 50% ऑफलोड कर दें और दोबारा डिप पर, यानी 1,10,000 के करीब, 1,09,500 के करीब आप दोबारा डिप पर रीबाय कर सकते हैं। अगर 1,11,000 का लेवल नहीं टूटता है और मार्केट इसको बहाल रखती है, तो मार्केट के पास अभी भी गुंजाइश यही कि मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है और 1,12,000 से लेके 1,13,000 तक रिबाउंड कर सकती है। मार्केट में थोड़ा-सा इस तरह भी किया जा सकता है कि 1,11,000 वक़्ती तौर पे थोड़ा प्रेशर के साथ यानी कि ब्रेक किया जाए और एक लो बना के मार्केट रिबाउंड भी कर जाए 1,10,600 से 1,10,500 से रिबाउंड भी कर जाए, क्योंकि मार्केट अगर हम 3 दिनों में देखें तो मार्केट ने 3 दिनों से मार्केट रिकवरी दे रही थी और जैसे 500 पॉइंट आज माइनस थी, फिर रिकवर करके 200 पॉइंट, फिर 600 पॉइंट माइनस गई, फिर मार्केट ने रिकवरी भी ली। लेकिन मार्केट इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर, मार्केट के अंदर क्योंकि रिजल्ट सीजन है, इसलिए मार्केट में किसी का रिजल्ट अच्छा है तो किसी का बुरा है, इसी वजह से मार्केट आपकी इस तरह परफॉर्म कर रही है। तो कल भी आपके पास जो सपोर्ट लेवल होगा 1,11,000 का होगा, अगर ये ब्रेक होगा तो मार्केट डिक्लाइन करेगी। अदरवाइज मार्केट इस वक्त अगर हम देखें जो 1,17,000 15,500 से गिरी, उस हिसाब से मार्केट अब तक 4,000 से ज्यादा पॉइंट मार्केट करेक्शन कर चुकी है, 4,500 पॉइंट से ज्यादा कर चुकी है। इसलिए एक्सपेक्टेड है कि मार्केट बाउंस बैक कर सकती है और रिकवरी की तरफ यानी कि जा सकती है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि मारी पेट्रोलियम क्या 800 रुपए की तरफ यानी कि जा सकता है? आज मारी पेट्रोलियम क्योंकि ओवरसोल्ड था, आपको याद होगा 2 दिन से हम कह रहे थे कि 900 वाला शेयर अब आपको मिल रहा है 500 रुपए में, तो अब घबराना नहीं है, अब यहाँ पे बाइंग करना है, क्योंकि जब आपको 800 पे ये चीज अच्छी लग रही थी तो 500 पे क्यों बुरी लग रही है? 500 पे तो और ज्यादा अच्छी लगनी चाहिए ना। तो यही बात थी कि क्योंकि 900 रुपए पे हमारे क्लाइंट यही करते हैं अक्सर, रैली देख के तेजी करना चाहते हैं, तेजी देख के तेजी करना चाहते हैं, मंदी देख के तेजी नहीं करना चाहते, मंदी देख के मंदी करना चाहते हैं। और अक्सर यही होता है कि जब आप तेजी देख के तेजी करते हैं तो लॉस होता है, मंदी देख के मंदी करते हैं तब भी लॉस होता है। तो यही बात थी कि मारी पेट्रोलियम डिस्काउंटेड हो चुका था, रिजल्ट की एक झंझट से बाहर आ चुका था और मारी पेट्रोलियम के पास एक लेवल बनता था 490 रुपए सपोर्ट लेवल, जो कि पहले ही बता दिया गया था। मारी इस वक्त 800 रुपए की तरफ नहीं है, मारी इस वक्त शॉर्ट रिकवरी की तरफ है और पहला जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है मारी का 555 रुपए का बनता है। अगर 555 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो दूसरा लेवल बनता है 586 का, 586 ये लेवल बनता है। तो मारी के पास यानी पोटेंशियल है कि मारी रिकवरी को मजीद कंटिन्यू कर सकता है और मजीद यानी कि रिबाउंड कर सकता है। इस तरह और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि आपके सामने जो कि रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। ये रिकवरी की तरफ जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनका पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा 556 और दूसरी रिकवरी का लेवल होगा 586। इस लेवल पे आप प्रॉफिटिंग कर सकते हैं और दोबारा आपको डिप पे मिलने के चांसेस होंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मार्केट ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट अच्छा खासा डिस्काउंट मार्केट ने किया और मार्केट के अंदर काफ़ी चीज़ें बनती है जो कि इंशाल्लाह इन 2 दिनों के अंदर एक्सपेक्टेड है कि मार्केट रिकवरी का फेज बनेगी और मार्केट रिकवरी की तरफ आएगी। इसके इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें। बहुत सारे क्लाइंट अदर हाउसेस में काम कर रहे हो, तो अगर आपको किसी किस्म का सर्विस अवेल नहीं हो रही है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप फ्री चैनल। व्हाट्सएप फ्री चैनल के अंदर आपको वहाँ पे भी गाइडलाइन शेयर की जा रही होती है। अगर आप डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कांटेक्ट करना है मुझसे व्हाट्सएप पर, तरीकेकार आपको बताया जाएगा कि स्पेशल ग्रुप में किस तरह शामिल हो सकते हैं आप। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।